करते हैं फर्स्टली कि हमें जो मतलब हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें ये बताना है आपको कि फर्स्टली सेट सेट होता क्या है। पहले हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। ओके, जो सेट होता है वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शंस एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब मैं इसका मीन समझाती हूँ आपको। डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शंस का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आपने बोलोगे कि जैसे सी इज वेरी ही इज वेरी हैंडसम बॉय, या इस टाइप से हैंडसम वाले वर्ड्स वगैरह यूज नहीं इसमें कलेक्शन करने हैं। बस इसमें जो कलेक्शन करना है वो हमें ये करना है, सेट का कलेक्शन करना है, ठीक है। तो आप, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब क्या है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर वाले होने चाहिए उसमें सेट, ठीक है। जैसे हम जो क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी नंबर्स लिखते हैं, तो जो नंबर्स लिखते हैं वो सभी जो एन है, सपोज को जो एन है वो क्या करता है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो ये हमारा क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि मैंने कोई चीज सिखा दी फर्स्टली कि जो जो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको और मेंबर्स के नाम से भी हम इसमें बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे सपोज करो कोई भी सेट लिया है ए, ठीक है, सेट ए बिलोंग्स करता है वन को, तो मैं इसे क्या है कि ए बिलोंग टू, यानी कि ए बिलोंग वन, यानी कि इसको भी वन, यानी कि सपोज करो ये है, ये मेरे पास 1 2 3 एंड 4 5, ये इतना सारा सेट है, तो मैं कहूंगी ना कि ए इसको बिलोंग करता है, बट ये जो है इसको बिलोंग नहीं करता है, 6 को बिलोंग नहीं करता है ना, तो ये क्या सेट में नहीं आएगा। तो छोटी छोटी बेसिक चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इन चीजों को सीखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। तो देखो ये क्या है कि इसको मैं क्या पढ़ सकती हूँ, इसको मैं क्या पढ़ सकती हूँ, सबसे चीजों को समझ में आना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मैं इसको क्या पढ़ सकती हूँ कि ए बिलोंग टू वन, यानी कि ए बिलोंग टू वन, एक तो इसको ये पढ़ सकती हूँ। एंड दूसरा क्या पढ़ सकती हूँ कि ए इज द एलिमेंट ऑफ, यानी सॉरी, वन इज द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए का एलिमेंट है, या वन इज द मेंबर ऑफ ए। इसको मैं तीनों तरीके से मैं इसे पढ़ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इसको मैं क्या पढ़ूंगी कि ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू 6, क्योंकि देखो ए का कोई जितने एलिमेंट्स हैं इनकी 1 to 50 लिखे हैं, लेकिन 6 तो बिलोंग नहीं कर रहा ना। अगर मैं इन्फिनिटी इसमें लगा देती तब तो ये बिलोंग करता है इसको, लेकिन मैं इन्फिनिटी नहीं लगा रही हूँ, मतलब सिर्फ मैंने 5 तक ही एलिमेंट्स रखे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसको बिलोंग नहीं करता है। तो एक तो मैं सब पढ़ सकती हूँ ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, या ए इज नॉट एलिमेंट, 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, एंड 6 इज नॉट मेंबर ऑफ ए। आपको चीज अच्छी समझ में आ गई होगी। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। आगे सपोज करो कि हमने कोई भी, जैसे हमने कोई भी एक वर्ड लिया, जैसे सपोज करो हमने लिया जैसे मैं अपना नाम ले लेती हूँ सलोनी, ठीक है। जैसे मैंने अपना नाम सलोनी लिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो कोई सेम एलिमेंट आ रहे हैं, नहीं आया तो इसको नहीं लेंगे हम। इसमें थोड़ा सेम एलिमेंट है, सफिशिएंट, सफिशिएंट, ये मैंने एलिमेंट ले लिया। तो अगर आप इसका सेट बनाओगे, तो इसका आप अगर सेट बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि देखो अब जैसे सेट हो तो एस एस सिर्फ एक बार है, तो हम क्या लिखेंगे, एस एक बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एफ 2 बार है, तो हम एफ को 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। यू एक बार है तो सिर्फ हम यू को एक बार लिखेंगे, ठीक है। आई 2 बार है तो सिर्फ हम इसको एक बार लिखेंगे। एंड सी एंड ई एंड एन और टी, क्योंकि सब एक एक बार है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, इस वर्ड के लिए ये हमारा सेट बन गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या है कि इतनी चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी क्या होते हैं, हम दो सेम एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, ठीक है। दो सेम एलिमेंट को लिखने का मतलब क्या है कि उसको मतलब वो हमारा सेट नहीं बनना, क्योंकि जैसे आपने काफी सारे, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा या हमने परम्यूटेशन में हमने पढ़ा होगा कि क्यों भी, जैसे आपको सपोज करो, जैसे आपने क्या लिया, सपोज करो जैसे इस टाइप से कोई वो दे देती कि इसमें बताओ कि कितने मतलब कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आप एस को सिर्फ एक बार तो लेते हो ना, 2 बार तो नहीं लेते। तो यही सेम वही सिस्टम है कि उसका सेट बनाना है तो कोई भी दो एलिमेंट्स हैं तो हम उनको एक ही एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे आगे क्या है,
देखो सपोज करो हम क्या करेंगे इसे, जो कलेक्शन है मैंने आपको बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन में इसका मतलब ये नहीं कि आप हैंडसम वगैरह यूज करोगे, या जैसे सपोज करो कुछ ऐसे क्लास में, एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, तो इस क्लास में क्या है कि बच्चे बैठे हुए हैं काफी सारे, ठीक। अब जब बच्चे बैठे हुए हैं तो इसमें से क्या होगा, कुछ बच्चों की हाइट जो होगी वो 5 पॉइंट से कम होगी, कुछ बच्चों की हाइट 5 पॉइंट ज्यादा होगी, कुछ बच्चों की क्या होगी कि 5 पॉइंट के इक्वल होगी, ठीक है, 5 की इक्वल होगी। तो देखो क्या है कि जो 5 पॉइंट सॉरी 5 यानी कि 5 फीट से जो कम है तो उनका सेट हम अलग बनाएंगे, ठीक है, इसका जो ग्रेटर है उसका सेट हम अलग बनाएंगे, जो इक्वल है उसका सेट हम अलग बनाएंगे। तो इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब एक सही एक सिस्टमेटिक वर्क तरीके से कोई भी काम को करना, ऐसा नहीं कि उल्ट फड़ांग काम कर दिया, ठीक है। अब सिस्टमेटिक वर्क कैसे हुआ, क्योंकि देखो अब पता लगेगा ना कि इस रो में है, अगर हम इसका सेट बना रहे हैं तो हमें पता है कि इस रो में सिर्फ वही बच्चे हैं जो क्या है <5 है, और इसमें पता है कि <5 है, बस हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें वही बच्चे हैं जो <5 वाले हाइट है, कि हाइट के बच्चे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, और देखो हम कोई भी जो हम जब सेट लिखते हैं तो हम हमेशा जैसे 1 2 3 4 सपोज कर ये हमने सेट लिखा, तो हमेशा इस सेट को हम इस यानी कि हम एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा सेट लिखने के लिए क्या कर ले, कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, और सेट को हमेशा क्या करते हैं हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ए इक्वल कर दोगे इस टाइप से लिखना है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है हमारा प्रोसेस, हमें सिर्फ इसके तरीके से ही लिखना होता है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो जो हमारे क्या होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्या पढ़ते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि जो सेट है वो कितने टू टाइप्स के हैं, एक तो कौन सा सेट है हमारा, एक सेट होता है रोस्टर फॉर्म में, और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। एक होता है देखो हमारा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको यहाँ पे हर छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। अब ध्यान रखकर जो इस रोस्टर फॉर्म को हम एक टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और एक लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक तो इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर, ठीक है, एक हम इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा हम इसको बोलते हैं लिस्टिंग फॉर्म, ठीक, समझ में आया, तो क्या बोलते हैं लिस्टिंग फॉर्म। और सेट बिल्डर्स को हम यही बोलते हैं, सिर्फ एक ही नाम इसको हम बोलते हैं, एक और बोलते हैं इसको रूल फॉर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं रूल फॉर्म, ओके। तो यानी कि इसके सेट देखो, अब सेट में टू फॉर्म्स होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, इसको लिस्टिक फॉर्म बोलते हैं, यानी कि इसको हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, और सेट बिल्डर्स को हम इसके दो नाम से बोलते हैं, ठीक है, एक सेट बिल्डर और दूसरा रूल फॉर्म, ओके। अब देखो क्या है कि जो रोस्टर फॉर्म है, ठीक, अब रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म को जैसे सपोज करो एक हम आप लोग इस टाइप से लिखते होंगे या इस टाइप से, इसके क्या होते हैं दो तरीके होते हैं लिखने के, या ये, तो इसको क्या बोलते हैं इज सच डेट, ठीक है, क्या बोलते हैं इज सच डेट बोलते हैं, ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब देखो इज सच डेट बोलते हैं, अब क्या करते हैं, तो सपोज करो आपने कोई भी जैसे एक्स एलिमेंट को 2,5, यानी कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हो, यानी कि इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो इस इंटरवल में क्या है कि इस इंटरवल में क्या होगा, ये बिलोंग करेगा 2 3 4 5, यानी कि ये सिर्फ 2 3, यानी कि 2 से 5 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को क्या करेगा, ये इंटर वो करेगा, ठीक है। और ये जो हमारा होता है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट एलिमेंट होता है, कौन सा होता है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट एलिमेंट्स, ठीक है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें क्या है कि सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो एक्स सच डेट क्या है, एक्स सच डेट जो है, देखो अगर मैं इसमें क्या करूंगी 2, अगर मैं 5 ले रही ओपन इंटरवल में ले रही हूँ, अगर मैं ओपन इंटरवल में ले रही तो ये क्या है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है कि इस क्या है कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस यानी कि देखो एक नंबर लाइन पे क्या है कि दो
और 3 के नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, बात वही है, बस एक सोचने का एक तरीका है इसमें कि इसमें अगर हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे तो उसमें सारे डिस्क्रीट एलिमेंट्स आते हैं। ठीक, अब क्या है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे क्या है कि सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये छोटी छोटी चीजें समझ में आने चाहिए। अब देखो क्या करो, राइट राइट द सेट, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, राइट द सेट इन, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, दिस इज वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा आने चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि उसे सपोज करो ये 1/3, ठीक है, 2/6, 3/11, ठीक, और ये नेक्स्ट लिया हमने 4/18। तो आपको सोचना पड़ेगा। देखो अब देखो सेट हमें इसमें रोस्टर फॉर्म में हमें इसको बनाना है, तो रोस्टर फॉर्म में इसको अगर हम बनाएंगे तो देखो ये कैसे बनाएंगे हम, एक्स सच डेट, ठीक है, एक्स सच डेट एक्स इक्वल, अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है कि ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर आ गए। ठीक, अब देखो 1 3 6, इसमें कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 6 11 एंड 18, इसमें कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें देखो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि मैं अगर 1 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर दूं तो 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करके अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 6 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करके अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो 11 आ जाएगा। तो यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर +2, तो ये फॉर्म इसकी आ रही है, तो मतलब इसकी आ रही है, तो डेट मीन्स क्या है कि ये एक इसकी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म इसका ये बन गया। क्या बना, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर पूछा जाए एग्जाम्स में कि रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये बन गई। ठीक है, अब इसमें देखो कंडीशंस क्या है कि जो एक्स है, एक्स की क्या है कि ये मतलब जो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए और इसके इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, एक तो कंडीशन ये आ सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि या 5 से सिर्फ ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम कम ही रहना है। ठीक है, तो 5 से कम कम ही रहेगा तभी क्या है कि ये रोस्टर फॉर्म बना पाएगा। तो इसमें क्या है कि हम कंडीशंस को अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका रोस्टर फॉर्म कैसे बनाते, इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं और इसका रोस्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म चीजें अलग बन रही हैं, और रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में चेंज करना, सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना, ये चीज आपको आना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना सिखा दिया है। और ये ध्यान रखना है कि जो ये एक्स है, यानी कि जो सॉरी जो एन है, ये या तो इसको स्मॉल एन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसे कैपिटल एन ले, इसको भी स्मॉल एन भी ले सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये दो क्या है कि एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि सच इसका ये प्रोसेस भी बन सकता है। ठीक, कैसे बन सकता है, देखो n/n² +2, ये भी इसका बिल्कुल करेक्टली है। ठीक है, क्योंकि n जो है ये बिलोंग कैसे करता है, नेचुरल नंबर को, तो ये चीज भी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं। देखो आगे अगर हम एक न्यू क्वेश्चन लें, सपोज करो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक्स इक्वल, ये लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने ये लिया ओनली। ठीक है, तो आप इसे इजिली कह सकते हो कि इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो वो क्या बन सकता है, ओनली नेचुरल नंबर, यानी कि n बन सकता है, क्योंकि n जो है वो बिलोंग कैसे करता है, नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर इसमें कंडीशंस क्या होगी अप्लाई, कंडीशन ये अप्लाई होगी कि इसमें या तो वो किसके इक्वल हो, या तो वो 10 के इक्वल हो, या उसके मतलब उससे ग्रेटर ना हो, तो ये बनेगी, या कंडीशंस बनेगी 11। देखिए इससे बड़ा है, मतलब यानी कि 11 तक ही होना चाहिए, 11 से छोटा छोटा रहना चाहिए, 11 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो ये इसकी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको अच्छे से बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोस्टर टू